क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगबर ऋषि अन प्रोफेट 2009 की फारसी सी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्री गेन अब्देल उफ डारिफ और निकोल्स यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को एली रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रिडेन अब्देल रफू डॉफ्री, निकोल्स यू फ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डॉफ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार हर रहीमी, नील्स अरे स्टूफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट ब्ले फ्लेमस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण। रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों फ्रांस, इटली। बोली फ्रेंच। आरवी कोर्सिकन। बजट 13 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। एली रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जे वेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है,
कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकन्स के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रतिवादित होता है। जब अधिकांश कोशिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन्स सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे दो अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगबर फ़ारसी प्रोफेट 2009 की फ़ारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रीडे, गेन अब्देल उर्फ डारिफ और निकोस यूफ्रेलिट डेफरी की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड, पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रीडे
अगेन अब्देल रफू डॉफ्री निकोल्स यू फ्लेटियो कहानी द्वारा अब्देल रफू डॉफ्री द्वारा उत्पादित लो राने बोराचोट मार्टिन का सीनेली पास्कल का चेटेक एक्सक्स मार्को चेकी अभिनीतार हर रहीमी नील्स अरे स्टूफ एडेल बेने चेफरी छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित जूलियट ब्ले फ्लेम्स संगीत दिया अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित यूजी सी वितरण रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस 26 अगस्त 2009 फ्रांस कार्यकारी समय 155 मिनट तेसूस फ्रांस इटली बोली फ्रेंच आरबी कोर्सिकन बजट 13 मिलियन बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन एली रियायती मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोर्सिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल दो मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोर्सिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोर्सिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मालिक कोर्सिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोर्सिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोर्सिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मालिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है, तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है, तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है।
जब लुशियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग करने अपने निजी उद्गम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगबर ऋषि प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रीडे, गेन अब्देल उफ डारिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डेफ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को एली रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड, पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रीडेन, गेन अब्देल रफू डाफरी, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डाफरी द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार रहीमी, निल्स अरे स्टूफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट ब्ले फ्लेमिंगस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण, रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस, कार्यकारी समय 155 मिनट, देशों फ्रांस, इटली, बोली फ्रेंच, आरबी कोर्सिकन, बजट 13 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। एली रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मालिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं।
हर समय वह मारे गए रयाफ के दर्द से प्रतिवादित होता है। जब अधिकांश कार्शिकंस को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है तो लूसियनी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकांश सीखने के बाद मालिक जेल में लूसियनी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है तो लूसियनी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे दो अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लूसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस गेन अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है। एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक आर्डियार्ड, थॉमस गेन अब्देल रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी। अभिनेतार रहीमी, निल्स अरे स्टूफ, एडेल बेने जेफरी। छायांकन स्टीफन वन स्टेन द्वारा
बाधित जूलियट ब्ले फ्लेमगस संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित यूजी सी वितरण रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस 26 अगस्त 2009 फ्रांस कार्यकारी समय 155 मिनट देशों फ्रांस इटली बोली फ्रेंच आरबी कोर्सिकन बजट 13 मिलियन बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन एली रियायती मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोर्सिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल दो मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोर्सिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायव का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायव के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोर्सिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है, तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है, तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल
अपराध फिल्म है जो जैक्स आयर्स द्वारा निर्देशित है द्वारा एक पटकथा के साथ थॉमस ब्री गेन अवदेल उर्फ डा रिव और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को एली रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रिडेन अवदेल, रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अवदेल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार रहीमी, नील्स अरे स्टुफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट ब्ले फ्लेमिंगस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण, रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस, कार्यकारी समय 155 मिनट, देशों फ्रांस, इटली, बोली फ्रेंच, आरबी कोर्सिकन, बजट 13 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। एली रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जे वेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मालिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोशिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष
अधिकार अर्जित करता है तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है। उसे दो अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ट्रक डीलर जोड़ी से भी जुड़ जाता है। जब टेसी कूलर केसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ट्रक डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगबर ऋषि प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रीडे, गेन अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है। एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड, पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रीडेन, गेन अब्देल रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक, मार्को चेकी, अभिनीतार रहीमी, निल्स अरे स्टूफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट फ्लेमिंगस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण। रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों फ्रांस, इटली। बोली फ्रेंच। आरबी कोर्सिकन। बजट 13 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। रियासी मूल के 19
फरांसीसी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोर्सिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोर्सिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोर्सिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मालिक कोर्सिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोर्सिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोर्सिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मालिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है, तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है, तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है, जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रिडेगेन, अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डेफरी की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक
भूमिका द्वार में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रिडेन केन अवदेल रफू डॉफ्री, निकोलस यू फ्लेटियो। कहानी द्वारा अवदेल रफू डॉफ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक एक्सक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार हर रहीमी, निल्स अरे स्टुफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट ब्ले फ्लेमिंगस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण, रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस, कार्यकारी समय 155 मिनट, देशों फ्रांस, इटली, बोली फ्रेंच, आरबी कोर्सिकन, बजट 13 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन, एली रियायती मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल दो मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रतिवादित होता है। जब अधिकांश कोशिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़
जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियाना को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस गेन अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है। एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक आर्डियार्ड, थॉमस गेन अब्देल, रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी। अभिनेता रहीमी, निल्स अरे स्टूफ, एडेल बेने चेफरी। छायांकन स्टीफन वन स्टेन द्वारा संपादित जूलियट फ्लेमिंगस। संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित यूजीसी वितरण। रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों फ्रांस, इटली। बोली फ्रेंच। आरबी कोर्सिकन। बजट 13 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है,
कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायव का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकन्स के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायव के दर्द से प्रतिवादित होता है। जब अधिकांश कोशिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन्स सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे दो अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रिडेन अब्देल उर्फ डारिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डेफ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड, पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रिडेन
again of Del Rafu Free निकोल्स यू फ्लेटियो कहानी द्वारा अब्देल रफू डाफरी द्वारा उत्पादित लो राने बोराचोट मार्टिन का सीनेली पास्कल का चेटेक्स मार्को चेकी अभिनीतार हर रहीमी नील्स अरे स्टूफ एडेल बेने चेफरी छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित जूलियट ब्ले फ्लेमगस संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित यूजी सी वितरण रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस 26 अगस्त 2009 फ्रांस कार्यकारी समय 155 मिनट देशों फ्रांस इटली बोली फ्रेंच आरबी कोर्सिकन बजट 13 मिलियन बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन एली रियायती मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोर्सिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोर्सिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोर्सिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मालिक कोर्सिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोर्सिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोर्सिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मालिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है, तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है, तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है।
जब लुशियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग करने अपने निजी उद्गम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगबर ऋषि प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस डे गेन अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस गेन अब्देल रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार हर रहीमी, निल्स अरे स्टूफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट फ्लेमिंगस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण। रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों फ्रांस, इटली। बोली फ्रेंच। आरबी कोर्सिकन। बजट 13 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मालिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं।
हर समय वह मारे गए याकूब के दर्द से प्रतिवादित होता है। जब अधिकांश काशी कंस को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है तो लूसियनी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकांश सीखने के बाद मालिक जेल में लूसियनी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है तो लूसियनी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है। उसे दो अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लूसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रिडेन अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है जो कैदी पदानुक्रम में उगता है। एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक आर्डियार्ड, थॉमस ब्रिडेन अब्देल रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी। अभिनेतार रहीमी, निल्स अरे स्टूफ, एडेल बेने जेफरी। छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा
बाधित जूलियट फ्लेमिंगस संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित यूजी सी वितरण रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस 26 अगस्त 2009 फ्रांस कार्यकारी समय 155 मिनट देशों फ्रांस इटली बोली फ्रेंच आरबी कोर्सिकन बजट 13 मिलियन बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन एली रियायती मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोर्सिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल दो मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोर्सिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रतिवादित होता है। जब अधिकांश कोर्सिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है, तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है, तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल
अपराध फिल्म है जो जैक्स आयर्स द्वारा निर्देशित है। द्वारा एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रीडे, गेन अफदेल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को एली रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रीडेन, गेन अफदेल रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अफदेल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी। अभिनेतार हर रहीमी, निल्स अरे स्टुफ, एडेल बेने जेफरी। छायांकन स्टीफन वन स्टेन द्वारा संपादित जूलियट ब्ले फ्लेमिंगस। संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित यूजी सी वितरण। रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों फ्रांस, इटली। बोली फ्रेंच। आरबी कोर्सिकन। बजट 13 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। एली रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मालिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोशिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष
अधिकार अर्जित करता है तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है। उसे दो अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ट्रक डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेसी कूलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ट्रक डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगबर फारसी अनप्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस गेन अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है। एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस गेन अब्देल रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार रहीमी, नील्स अरे स्टुफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट फ्लेमिंगस। संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित। यूजीसी वितरण। रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों फ्रांस, इटली। बोली फ्रेंच। आरबी कोर्सिकन। बजट 13 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। रियासी मूल के 19
गार्सिया फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोर्सिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल दो मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोर्सिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोर्सिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है, तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है, तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है, जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस ब्रिडेगेन, अब्देल डारिफ और निकोस यूफ्रेलिट डेफरी की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक
भूमिका द्वार में दिखाया गया है, जो कैदी पद अनुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक्स आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक्स आर्डियार्ड, थॉमस ब्रिडेन, केन अब्देल रफू डॉफ्री, निकोलस यू फ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डॉफ्री द्वारा उत्पादित लो राने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक एक्सक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार हर रहीमी, नील्स अरे स्टुफ, एडेल बेने चेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट ब्ले फ्लेमिंगस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण, रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस, कार्यकारी समय 155 मिनट, देशों फ्रांस, इटली, बोली फ्रेंच, आरबी कोर्सिकन, बजट 13 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन, एली रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल दो मुख्य गुटों के बीच विभाजित है, कोशिकन और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लुसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायब का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकनों की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकन के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है, जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायब के दर्द से प्रत्यवादित होता है। जब अधिकांश कोशिकन्स को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है, तो लुसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकन सीखने के बाद मालिक जेल में लुसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है, तो लुसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे 2 अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़
जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लुसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक पैगंबर मूवी के बारे में बताती हूँ। एक पैगंबर फारसी प्रोफेट 2009 की फारसी जेल अपराध फिल्म है जो जैक आयर्स द्वारा निर्देशित है। एक पटकथा के साथ थॉमस फ्रीडे गेन अब्देल उर्फ डा रिफ और निकोलस यूफ्रेलिट डे फ्री की एक कहानी से है। फिल्म में ताहर रहीम को एली रियासी मूल के एक कैद छोटे अपराधी के रूप में शीर्षक भूमिका में दिखाया गया है, जो कैदी पदानुक्रम में उगता है, एक हत्यारा और नशीली दवाओं के तस्कर बन जाता है, क्योंकि वह खुद को कोशिकन और फिर मुस्लिम उपसंस्कृतियों में शुरू करता है। निर्देशक जैक आर्डियार्ड। पटकथा किया जैक आर्डियार्ड, थॉमस फ्रीडे गेन अब्देल रफू डा फ्री, निकोलस यूफ्लेटियो। कहानी द्वारा अब्देल रफू डा फ्री द्वारा उत्पादित लोराने बोराचोट, मार्टिन का सीनेली, पास्कल का चेटेक्स, मार्को चेकी, अभिनीतार रहीमी, निल्स अरे स्टूफ, एडेल बेने जेफरी, छायांकन स्टीफन फॉन स्टेन द्वारा संपादित, जूलियट ब्ले फ्लेमिंगस, संगीत दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा वितरित, यूजीसी वितरण, रिलीज करने की तिथि 16 मई 2009 फ्रांस, 26 अगस्त 2009 फ्रांस, कार्यकारी समय 155 मिनट, देशों फ्रांस, इटली, बोली फ्रेंच, आरबी कोर्सिकन, बजट 13 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 17.9 मिलियन। एली रियासी मूल के 19 वर्षीय फरासी युवक मालिक एल जेवेन को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपने आगमन पर अकेले और अनपढ़ वह सीजर लुसियानी के नेतृत्व में कोशिकन डकैतों के प्रभाव में आता है, जो एक क्रूर शासन लागू करता है। जेल 2 मुख्य गुटों के बीच विभाजित है। कोशिकन
और मुसलमान मालिक अपने पास रखता है। जब लूसियानी उसे एक मुकदमे में एक मुस्लिम गवाह रायव का अनिच्छुक हथियार बनाने के लिए मजबूर करता है तो मालिक अपने उत्तरी अफ्रीकी मूल के बावजूद कोशिकाओं की सुरक्षा हासिल कर लेता है। मलिक कोशिकाओं के लिए एक निम्न स्तर के नौकर के रूप में कार्य करता है जो उसके साथ तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हर समय वह मारे गए रायव के दर्द से प्रतिवादित होता है। जब अधिकांश कोशिकाओं को हस्तांतरित या रिहा कर दिया जाता है तो लूसियानी को मालिक को अधिक जिम्मेदारी देने के लिए मजबूर किया जाता है। गुप्त रूप से कोशिकाएं सीखने के बाद मालिक जेल में लूसियानी की आँख और कान का काम करता है। जब मालिक जेल के बाहर दिन भर के अवकाश का विशेष अधिकार अर्जित करता है तो लूसियानी के आपराधिक व्यवसाय को बाहर चलाने के लिए उस पर निर्भर करता है। एक मुस्लिम दोस्त रियाद मालिक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है और दोनों करीब हो जाते हैं। रियाद मालिक को अपनी विरासत के बारे में सिखाता है, उसे दो अन्य मुसलमानों तारिक और हसन से मिलवाता है और जेल के भीतर अपनी शक्ति बढ़ाता है। मलिक एक जेल ड्रग डीलर जोडी से भी जुड़ जाता है। जब टेस्टिकुलर कैंसर के कारण रियाद को जल्दी रिहाई मिल जाती है तो तीनों साझेदार हशीश बेचने के लिए एक रंगीन उद्यम का आयोजन करते हैं। लेकिन जब ड्रग डीलर लतीफ़ा रियाद का अपहरण कर लेता है तो मालिक जेल के अंदर लतीफ़ के रिश्तेदार को ढूंढ लेता है। वह रिश्तेदार के परिवार का अपहरण कर लेता है और लतीफ़ के गिरोह को रियाद को रिहा करने के लिए मजबूर करता है। जब लूसियानी को पता चलता है कि मालिक अपनी दैनिक रिलीज का उपयोग अपने निजी उद्यम के लिए कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।